लेकिन कानून के को पीएसए लगा, मैं खुद बंद था, लेकिन बाद में जो मैंने वीडियोस देखी हमारे जवानों और हमारी माओ और बहनों हो, लेकिन वो हमारा साथी है। कोई ऐसे भी बोले, कहीं जाके हिंदुस्तान में घूमे जाए, बोले कि मैं महराज साहब का साथी हूं, वो आपको उस जगह पे बिठाएंगे जहां आपकी कभी सोच भी नहीं होगी। वो नाम है महराज जी। सदाकत का नाम है महराज मलिक, सच्चाई का नाम है महराज मलिक, मजलूम की आवाज का नाम है महराज मलिक। जो लोग अपने आप को फेसबुक चलाने पे लोगों को यह बात कहते थे, ये देखो जी ये चापलूस बनना चाहते हो, नहीं कभी भी नहीं बनोगे, हरगिज़ नहीं बनोगे। वो वही मर्द का बच्चा है जो हिस्से में महराज मिलने वाला आदमी नहीं है, न मिलेगा। बहरहाल और भी लोगों ने बोलना होगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को मुबारक है। महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद। मैं उनको आप ना ये क्या आवाज़ से दुश्मन मोर बाजारस पे महराज साहब लगो चैनी सत्ता मजलूम की जान, मजलूम की जान, मजलूम की जान, गरीब की जान, गरीब की जान, मजलूम की जान, गरीब की जान, चैनी सुन दस्तारस महराज साहब लगो चैनी सुन दस्तारस महराज साहब जिंदाबाद, इनकलाबो इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, 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 तेरी जान मेरी जान। आवाज पूरी नहीं आ। जिस तरह आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स की मीटिंग किया, थोड़ा बताइए किस ये बेसिकली एक तरह का मीटअप था, वर्कर्स मीट थी और पर्पस ये था कि थोड़ा इंटरेक्ट किया जाए वर्कर्स के साथ और जो लीडरशिप है वो मिले वर्कर्स से, अपने लोगों का हौसला बढ़ाए, उनके बीच में आए और जहां कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हौसले टूटे हैं, जरूर तोड़ने की जब कोशिशें बड़े लेवल पे हो तो हौसले टूटते भी हैं, कुछ हद तक टूटे भी हैं, लेकिन लगता था कि हौसले टूट गए हैं। बट अंदर जिस तरह का माहौल देखा और जिस तरह का जोश और जज्बा अपने वर्कर्स के अंदर देखा, वॉलंटियर्स के अंदर देखा और लीडर्स के अंदर देखा, तो लगा कि जज्बे कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़ गए हैं। एक तरह से ये मुझे लगता है कि वो एक वोल्केनो है जिस जो अंदर उबल रहा है, वो इरप्शन कभी भी होगा। वो देखा आपने आज हुआ, जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत दिखाई, जिस तरह से लोगों की आंखें नम थी, जिस तरह से वो इंतजार आज भी कर रहे हैं कि उनका लीडर, उनका नुमाइंदा जो उनको रिप्रेजेंट करता था, न सिर्फ उनको बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता था, जम्मू कश्मीर के गरीब गुरबा आवाम को, जिस गरीब गुरबा आवाम को इस वक्त बिजली बिल के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिस गरीब की बिजली इस वक्त जो है बड़े बड़े बिल बेचकर काटी जा रही है, जिस गरीब को सड़क नहीं दी जा रही, जिस गरीब को जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा, जिस गरीब को जो है जिस गरीब के हक की स्किल्ड की पेमेंट्स, जिस गरीब के हक का जो है वेजेस जो है उसको नहीं मिल रही, जिस गरीब को जो है मटेरियल का जो है पैसा नहीं मिल रहा, और वो आवाज उठाने वाला शख्स जो है इस वक्त सलाखों के पीछे है, तो उसके लिए मोहब्बत दिखाने लोग आज यहाँ आए थे। और जो हमने रिसेंटली अभी कमिटीज बनाई हैं, जो लोकल लेवल पे कमिटीज बनाई है, ईस्ट में बनाई है, वेस्ट में बनाई है, भदरवा में भी जो है उसमें काम जारी है। उन कमिटीज को यहाँ लाकर एक प्लेटफॉर्म पे बिठाकर मकसद था डिस्कस करने का कुछ चीज़ों को, इसके बाद भी डिस्कस होंगी। इवेंट सिर्फ एक मीटअप था जहाँ पर इस मुद्दों के ऊपर बात होती। सर, आने वाले 25 जनवरी को हम देख रहे हैं महराज की हियरिंग है, जमान के चले की लास्ट हियरिंग आम आदमी पार्टी किस तरह लेती है, क्या उम्मीद है? देखिए, हमारे लिए तो जिस दिन पहली हियरिंग थी, हम तो चाहते थे कि वो हियरिंग लास्ट हियरिंग हो। आप तो मेरे ख्याल से छठी हियरिंग है ये, इनफैक्ट शायद 7वीं होगी, तो हर हियरिंग पे हमें ये उम्मीद रहती है। और जुडिशरी एक हमारे पास जो है आखिरी जगह है जहां पर हमें इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि तंत्र में इस वक्त बेशतर लोग एक नेक्सस बना के जो है गरीब को लूटने पे तुले हुए हैं।
जहां सियासी जमातों की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे ऑपोजिशन में बैठी बाकी जमातें हों, ये हैंड एंड ग्लो है। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये लोग लूटते आए हैं और इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इनको जो है एक तरह से वो एज देता है, फ्री हैंड देता है। तो हमें मालूम है कि एक तरफ से ये सब हैं और दूसरी तरफ से महराज और उसके वर्कर्स का भरोसा जुडिशरी पर। तो उम्मीद है कि 29 को कुछ पॉजिटिव नतीजे आए। उम्मीद है जुडिशरी जो है ये समझे कि ये लाख लोगों की बात है, ये एक आदमी की बात नहीं है, ये एक नेता की बात है। एक राइट टू रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का था उससे महरूम किया गया है इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, ईस्ट को। और ये तो बात जग जाहिर है कि ये सिर्फ ईस्ट का मामला नहीं है, ये आदमी जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, लखनपुर से लेकर आपका जो है किश्तवाड़ तक के जो है गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करता रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हम देख रहे हैं आपने सामने कितने चाहे कश्मीर हो, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो अपना चुनाव कितना इसमें भी आवाज उठती है कि इसे यहाँ बनाया जाए। आप कैसे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके वसादत से, आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हमने भी बात की थी और हमने भी इसके ऊपर जो है बात की थी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है चिनाब वैली में एस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन चिनाब वैली के लोगों को ये समझना है कि जम्मू हो या कश्मीर हो, जम्मू बेस्ड जो लीडरशिप रही है, जम्मू बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं या कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, इन्होंने हमेशा जम्मू सेंट्रिक या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों का इस्तेमाल किया है। हम लोगों को जब चाहते हैं डोगरा बना देते हैं, हम लोगों को जब चाहते हैं कश्मीरी बना देते हैं। लेकिन जब हमें हकूक देने की बारी आती है, जब हमें बिजली देने की बारी आती है, जब हमें यूनिवर्सिटीज देने की बारी आती है, जब हमें अस्पताल देने की बारी आती है, सड़कें देने की बारी आती है, तो भाई साहब ये बोलते हैं कि भाई साहब ये यूनिवर्सिटी जो है जम्मू में बनेगी, ये यूनिवर्सिटी कश्मीर में बनेगी। चुनाव वैली बस और बस नारे लगवाने के लिए उन्होंने रखा है। चुनाव वैली के लोगों को ये चीज समझनी है, इससे पहले कि आप कुछ मांगे अपने लिए, आप अपना इत्तेहाद दिखाइए, आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक जगह पे आकर खड़े हो जाइए, अपने लिए डिमांड कीजिए, एज चुनाव वैली डिमांड कीजिए। ये नहीं है कि अभी मैंने परसों एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके ऊपर जिस तरह से मैंने देखा लोगों का रिस्पॉन्स ये आया कि लोग लिखने लगे कि डोडा में होनी चाहिए, किश्तवाड़ में होनी चाहिए और भद्रवा में होनी चाहिए या फला जगह होनी चाहिए। ये चीज हमें डिवाइड करने की इन्होंने साजिश की है और इसी तरह से हम बटे हुए हैं। यहाँ की लीडरशिप को चाहिए, एक्टिविस्ट को चाहिए। लीडरशिप तो मुर्दार है, मैं समझ रहा हूँ, आधी ठेकेदारी कर रही है, आधी चुपचाप बैठी है, वो कमीशन खा रही है। और जो लोग जिंदा हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं या जो भी लोग जिंदा हैं, उन लोगों को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आए और चुनाव के राइट्स के लिए लड़े और चुनाव के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो है आवाज एकजुट होकर उठाएं। और साथ ही साथ इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको यहाँ हमें सिर्फ बर्बाद करने के लिए नहीं रखा है। हमारे यहाँ जलजले थोड़ी हमने खाली देखने हैं, या हमारे जो जमीन जो है लैंडस्लाइड्स तो हमने खाली नहीं देखनी। हमारे लोग तो मरने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे अगर आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ से आप जो है बिजली पूरे देश भर में दे रहे हैं, तो हमको भी बदले में जो है उसी तरह का हिस्सा दीजिए जो हम डिजर्व करते हैं। और हम जम्मू या कश्मीर से कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारी जानें हथेली पर रखकर हम इलाकों में रह रहे हैं और हम हर मुश्किल से, हर मुसीबत से यहाँ पर लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर हमें अब हमारा हिस्सा नहीं मिला, हम एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है ईंट से ईंट बजा देंगे।